परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। ओ संदरबा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, रिबा संदोरिला रबा, थैंक यू होली जीसस, थैंक यू, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ओ अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु कि तुम महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य है, हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरी प्रशंसा करते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महिमा हो, महिमा महिमा महिमा, रिसंदोरिला रबा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु की महिमा हो। Thank you, Jesus. हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं आज के इस दिन के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है, प्रभु ने हमें संभाला है, प्रभु ने हमें बचाया है, प्रभु हमारे साथ रहे हैं। जबकि इन दिनों में पूरे संसार में कोविड-19 का जो है जोर चल रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को संभाले हुए है और परमेश्वर का हाथ अपने लोगों पर है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कुछ समय हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और जो कुछ भी हम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं वो हमारे जीवनों के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होने पाए। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमारे साथ बात करेगा और हमें आशीष करेगा ताकि हम प्रभु के लिए खड़े हो पाएँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you, Holy Spirit, hallelujah. Thank you, Holy Spirit, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. So, प्रभु के नाम को महिमा मिले। हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें और परमेश्वर के वचन की को सीखें। जैसा मैंने पिछले हफ्ते भी एक बात बताई थी, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और बहुत लोग परमेश्वर के साथ प्रेम करते हुए, प्रार्थना करते हुए ठंडे पड़ चुके हैं और उनको खुद को भी एहसास नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। पता है, आज हमें ज़रूरत है ताकि हम अपने जीवन पर ध्यान दें, मनन करें कि हम कहाँ से गिर चुके हैं, कहाँ पर हमारा प्रेम ठंडा पड़ चुका है, क्यों हमारे जीवन में इतनी गिरावट आ गई। 2 घंटे प्रार्थना करने वाला शख्स, इंसान 10 मिनट की भी प्रार्थना नहीं कर पा रहा है और वचन को पढ़ने वाला और वचन के अनुसार चलने वाला इंसान वचन खोल ही नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोगों का पिछले दिनों में प्रेयर रिक्वेस्ट आई, प्रार्थना के विषय आए तो पास ये प्रार्थना करिए। हम ना तो प्रार्थना कर पा रहे हैं और ना ही बाइबल पढ़ रहे हैं। यदि हम बाइबल पढ़ने की कोशिश करें तो हमें नींद आने लग जाती है। तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, जांचना चाहिए ताकि हम इस बात को समझ पाएँ कि हमारे जीवन में कहाँ पर गिरावट है। पिछले दिनों में हमने एक ग्रुप प्रेयर शुरू किया था, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना करके एक प्रार्थना शुरू की। उसमें जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये बात बताई कि बहुत सारे लोग शारीरिक रूप में तो खड़े हैं लेकिन वो आत्मा में गिर चुके हैं। मैंने बताया था कि जैसे अदन की वाटिका में आदम और हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, शैतान की बात मान करके परमेश्वर के विरोध में वो पाप कर दिया, तो वो शारीरिक रूप में खड़े रहे लेकिन वो आत्मा में गिर गए। आज भी बहुत सारे लोग देखने में बहुत अच्छे हैं और उनकी सेहत भी अच्छी है और उनका रंग रूप अच्छा है, वो अपने आप को अच्छा पेश कर रहे हैं, लेकिन
उनकी जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ टूट गया है, क्योंकि वो इतना आत्मा में गिर चुके हैं कि आज उनके लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल हो चुका है। सो आज आपके लिए वचन है ताकि हम इस बात को जाने कि हम परमेश्वर के साथ कैसे खड़े हो पाएं, कैसे खड़े होंगे हम परमेश्वर के साथ में। तो मैं कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ चंद बातों को। इस 15-20 मिनट के ये छोटा सा संदेश है। यदि हम इस वचन को पकड़ लेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु अपनी आत्मा के वसीले और अपने वचन के वसीले हमें उठाने के लिए हमारी मदद करेगा, ताकि जैसा हम शरीर में खड़े हैं वैसे आत्मा में भी खड़े हो जाएं। जो अंदर से हम गिर चुके हैं उसको हम महसूस कर पाएँ। सो परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है पहला कुरिन्थियों के अंदर में। मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, और जो मेरा मेन मैसेज है उसको मैं शुरू करने से पहले 1-2 वचन देख करके कुछ बात करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन लिखा हुआ है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है पहला कुरिन्थियों में 6 अध्याय के अंदर में उसका 17 वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जो प्रभु के साथ संगति करता है वह प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। कैसे? जब हम इसका 19 और 20 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम पर अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। याद रखिए, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस जगह पर 2 बातें हैं। लिखा है कि जो व्यभिचारी के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, और जो परमेश्वर के साथ संगति करता है, प्रभु के साथ संगति करता है, वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। सो परमेश्वर के साथ संगति करना, ठीक है, आज हमारे लिए एक बहुत हल्की बात है। चलो जी ठीक है जी, सुबह से लेकर शाम तक पाप करते रहेंगे, शाम को परमेश्वर के कदमों में बैठेंगे और कहेंगे कि प्रभु तो हमें क्षमा कर क्योंकि पाप हमसे हो चुका है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं, पाप तो हमने किया, हमने पाप किया, और एक जो रिश्ता हमारा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था वो तो टूट गया है। तो क्या एक बार माफ़ी मांगने से वो जुड़ सकता है? कुछ लोगों की आदत ऐसी बन चुकी है, हैबिट ऐसी बन चुकी है कि वो पाप करते हैं, सुबह पाप करते हैं, शाम तक अपना जीवन पाप में बिताते हैं, और शाम को सोचते हैं 5 या 10 मिनट की प्रार्थना करने से उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, और सुबह उठते हैं फिर उन्हीं कामों में चलते हैं कि शायद अब मेरा रिश्ता, अब कोई बात नहीं, जो भी होता है अब कर लेते हैं। शाम को परमेश्वर दयावान है, वो तरस करेगा और मुझे क्षमा करेगा। ऐसा नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहें। लिखा है जो इंसान अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, लेकिन जो अपने पाप अपराध परमेश्वर के सामने मान लेता है। और आज के समय में लोग अपने पाप मान लेते हैं, अच्छे से अच्छे जो कहने वाले हैं कि मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं, इवन हमारे मुंह में वचन रहता है, हम वचन बोलने वाले रहते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले रहते हैं, लेकिन क्या होता है, हम अपराध मान लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं। लिखा जो अपने अपराध मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। उस पर दया नहीं होती जो सारा दिन पाप करके गलतियां करके माफ़ी मांगता है और कल सुबह अगले दिन सुबह फिर वही पाप करने लग जाता है। ऐसे बंदों पर, ऐसे लोगों पर परमेश्वर दया नहीं करता है। हाँ, परमेश्वर दयावान है,
वो क्षमा करने वाला है। लेकिन किनको? उनको जो अपने अपराध मान लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं। क्या आज हम अपने जीवन पर ध्यान दें, क्या हम अपने अपराध मान करके छोड़ते हैं, या अपराध मान करके फिर वही अपराध, वही गलतियां, वही पाप करना शुरू करते हैं, उन्हीं में जीवन जी रहे हैं। आज बहुतों का जो जीवन है ऐसे ही डूबा हुआ है। जानते हैं वो परमेश्वर के वचन को, जानते हैं वो यीशु मसीह को, जानते हैं वो यीशु मसीह के बहाए हुए लहू को, जानते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे कोड़े खाए, वो जानते हैं उस दर्द को जो यीशु मसीह ने सहा है, जानते हैं यीशु मसीह ने उनके लिए जान दी है, मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और मुर्दों में से जी उठे हैं। वो जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी उस पाप में से निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो पाप में इतना डूब चुके हैं, उनको एहसास नहीं है मुझे प्रभु के साथ संगति करके उसके साथ एक होना है। लेकिन जब पाप हमारे अंदर होगा, चाहे 5 मिनट की कर लो, 10 मिनट की दुआ कर लो, तो हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा कैसे हो जाएंगे? कहने का मतलब अपराध छोड़ने का, पाप छोड़ने का, क्षमा पाने का बाद जरूरी होता है कि हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएं। हम चाहे बाइबल पढ़ें, चाहे प्रार्थना करें, चाहे संगति करें, चाहे उपवास करें, जो भी हम मेहनत करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, उसके साथ एक हो जाएं, उसकी आत्मा के साथ एक हो जाएं। जब हम उसके आत्मा के साथ एक नहीं हो पा रहे हैं तो हमें जानना पड़ेगा प्रॉब्लम कहां पर है। अब अपने आप को जांचें, टाइम वेस्ट मत करिए। हम अंत के दिनों में हैं, टाइम खराब ना करें, हम अंत के दिनों में हैं। हो सकता है कब हमारे जीवन का अंत आ जाए, चाहे कब इस संसार का अंत आ जाए। हम सोचते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, इतने दिनों के बाद, इतने घंटों के बाद मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा, मैं पवित्र आत्मा के लिए मेहनत करूंगा, मैं प्रभु के साथ संग। यदि आप अब नहीं कर रहे हैं तो कब करेंगे? बाइबल बताती है अवसर को बहुमूल्य जान करके। हम अवसर को बहुमूल्य जानते हैं। आज हमें जो मौका दिया है परमेश्वर ने वचन को सुनने का, प्रार्थना करने का, हमें आज के इस दिन के लिए सांस दी है। यदि आज हम अवसर को नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? जब ये सांस रुक जाएगी, जब हम इस दुनिया को छोड़ देंगे, तब हम समझेंगे। जब हमारी सांस रुक जाएगी ना, तब हमें मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है हमारे पास, तब टाइम नहीं होगा। आज हमारे पास टाइम है, हम अपने अपराधों को माने और छोड़ें। जब तक आप अपने अपराध मानकर छोड़ते नहीं हैं, परमेश्वर की दया आप पर नहीं होती है, आप उसके आत्मा के साथ जुड़ नहीं सकते। जिस बंदे के अंदर पाप है ना, वो प्रभु की आत्मा के साथ कभी नहीं जुड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखें। हालेलुया। एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरा मेन मैसेज है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। आज के टाइम में लोग कोशिश कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को छिपाने की, सिर्फ अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारी उदाहरण देकर के मैं इस बात को समझा सकता हूँ। वो छिप रहे हैं परमेश्वर से। उनको ये रहता है जब मैं प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाऊंगा तो मेरे जो पाप हैं वो नंगे हो जाएंगे, वो प्रगट हो जाएंगे परमेश्वर के सामने। और जब तक आप परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे, खुद भी छिपे रहेंगे, अपने पाप भी छिपे रहेंगे, आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं हो पाएंगे। आज बहुतों का प्रेम इसी कारण ठंडा पड़ गया है। वो गलती तो करते हैं, लेकिन जो पाप है अपने अंदर छिपा करके खुद अपने आप को परमेश्वर से छिपाने की कोशिश कर रहे हो। प्रभु मैंने कुछ नहीं किया है, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया है, प्रभु मैंने कोई पाप नहीं किया है, प्रभु मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। जबकि सब कुछ करके परमेश्वर के सामने कहते हैं नहीं प्रभु, जैसा तू चाहता था मैंने वैसा जीवन जिया है। कैसे आपने अपना जीवन व्यतीत किया है? जबकि आप परमेश्वर से तो छुप रहे हैं। आपने जो पाप किए, गलती की, वो छिपा लिया और खुद को परमेश्वर में छिपाने की कोशिश करे, परमेश्वर से
परमेश्वर की हजूरी से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आत्मा से, प्रार्थना से, संगति से आपने अपने आप को छिपाने की कोशिश की है। यदि आज हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं या संगति नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर की संगति में आने के लिए बहाना ढूंढते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बहाना ढूंढते हैं, और जब प्रार्थना करने का समय आता है तो कहते हैं मेरा ये काम, मेरा वो काम। बाइबल पढ़ने के टाइम में भी आप सोचते मेरा वो काम, ये काम, मुझे यहाँ जाना, वहाँ जाना, मेरे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, संगति करने के लिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं वो यही है कि आप अपने आप को किसी न किसी रीति से परमेश्वर की हजूरी से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत खतरनाक है। मत छिपाएं अपने आप को, परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को लेकर के। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक में 3 अध्याय और मैं कुछ चीज बता करके जल्दी बंद करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। 3 अध्याय उसका 9 और 10 वचन हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुन करके डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया हूं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, अदन की वाटिका में बनाने के बाद उनको अदन की वाटिका में रखा, तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी बाग के हर एक वृक्ष का फल खाना, लेकिन जो बाग के बीच में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल नहीं खाना है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो बाकी पता नहीं, हम इस बात को जानते हैं, हो सकता है कि उन्होंने खाए या नहीं खाए, बाकी वृक्षों के फल पता नहीं खाए या नहीं खाए, लेकिन उन्होंने इस वृक्ष का जरूर फल खाया, क्योंकि शैतान ने आकर के उनको बहका दिया और उन्होंने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तोड़ करके खाया और परमेश्वर के विरोध में पाप किया। और फिर जब परमेश्वर हर रोज़ उनके साथ संगति करने के लिए संध्या काल में आता था, तो वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते थे, परमेश्वर के साथ बात करते थे। लेकिन आज एक ऐसा समय आया था कि जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और उनको पता था कि आज परमेश्वर फिर हमारे साथ इस समय तक संगति करने के लिए आएंगे। तो जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना कि परमेश्वर ने पुकारा, हे आदम तू कहाँ है, हे आदम तू कहाँ है, तो उन लोगों ने अपने आप को झाड़ियों में छिपा लिया। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर का वचन सुनकर के छिप जाते हैं। और कुछ लोग जब उनके पास इनविटेशन जाता है प्रेयर का, जब उनके पास बुलावा जाता है मीटिंग का, प्रार्थना का, उपवास का, वचन का, बाइबल स्टडी का, वो छुप जाते हैं, झाड़ियों में छुप जाते हैं, झाड़ियों में क्यों छुप जाते हैं? झाड़ियों में याद रखिए, बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने कहा था कि एक बीज बोने वाला निकला और बीज जो था वो झाड़ियों में छिपा। झाड़ियाँ किसको वो प्रकट करती हैं? हमें अपने जीवन पर इस बात को लागू करके देखें। झाड़ियाँ किसको प्रकट करती हैं? यहाँ पर झाड़ियाँ प्रकट करती हैं जीवन की इच्छाएं, शरीर की इच्छाएं, अभिलाषाएं, जीविका का घमंड। ये सारी वो झाड़ियाँ हैं जो हमें बाहर नहीं आने देती हैं, जो अपने आप से बाहर नहीं आने देती हैं, जो ये बात कहती हैं तुझे ये चाहिए, तुझे ये चाहिए, तुझे ये चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना पढ़ा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? झाड़ियाँ हैं। लोग इसमें से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। संसार में, लोभ में, लालच में फंसे हुए हैं और निकल नहीं रहे हैं। वो सोचते हैं शायद मैं परमेश्वर की आवाज़
सुन करके चुप गया हूँ, परमेश्वर को कुछ पता नहीं है, परमेश्वर चले जाएंगे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम इस बात को भूल चुके हैं कि वो झाड़ियाँ हमें नाश करने वाली हैं। हमारे जीवन में आदम और हवा ने अपने आप को छिपाने की कोशिश की है। आप अपने आप को छिपाने की कोशिश ना करें झाड़ियों में। एक वचन के साथ मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो बात मैंने कहनी है वो आखिर में बोलूँगा, जो मैं अपने आत्मा महसूस करता हूँ वो मैं बात बोलूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय इसका 19 वचन से लेकर के पढ़ेंगे, 19, 20 और 21, कि क्यों लोग अपने आप को छिपा लेते हैं। देखिए क्यों हम झाड़ियों में छिप जाते हैं। जो झाड़ियाँ होती हैं वो है आंखों की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यानी कि हमारा अपना ही एक बनाया हुआ दायरा है जिसमें से हम निकल नहीं पा रहे। आज बहुत सारे लोग अपने ही बनाए हुए दायरों में फंसे हुए हैं, जैसे घमंड में से, अकड़ में से, अपने झूठ में से, अपने ही धोखे में से लोगों के लिए निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसी में लोग छिपे हुए हैं। सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे हम छिपे हुए हैं। जो ये झाड़ियाँ हैं, जो हमारे खुद के पाप हैं, जो हमारे खुद की इच्छाएं हैं, जो हमारे खुद का लालच है, जो हमारे खुद का झूठ है, हम उसी में छिपे हुए हैं। हम सोचते हैं हमने अपने आप को परमेश्वर से छिपा लिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 अध्याय उसका 20 वचन, 19 वचन से लेकर के 21 वचन तक पढ़ेंगे हम। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता है, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। देखिए परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज्योति जगत में थी। यीशु मसीह ने क्या कहा, जगत की ज्योति, है ना। तो यीशु मसीह कहाँ थी, जगत में थी। 2000 साल पहले यीशु मसीह जब इस संसार में आए, इस दुनिया में आए, तो वो जो जगत की ज्योति थी वो इस जगत में थी। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक, यानी कि आज भी लोगों को प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, परमेश्वर की आज्ञा को मानने से, परमेश्वर से प्रेम करने से ज्यादा प्यार पता है किससे है, लोगों को प्यार करना, है ना। आज बहुतों का जो प्रेम है परमेश्वर के साथ नहीं है, संसार के साथ है, पैसे के साथ है, कपड़ों के साथ है, दोस्तों के साथ है, अपने मोबाइल के साथ है, हर एक चीज के साथ है, व्हाट्सएप के साथ है, गेम के साथ है। सबको प्यार पता है किससे, परमेश्वर से नहीं है। लोग अधिक प्रिय जान रहे हैं अपनी इच्छाओं को, लोग अधिक प्रिय जान रहे हैं यीशु मसीह से ज्यादा। जो प्यार कर रहे हैं वो अपने फोन को प्यार कर रहे हैं, अपने कामों को प्यार कर रहे हैं, अपने पैसे को प्यार कर रहे हैं, अपने घमंड को, झूठ को, अपने ऐशो आराम को ज्यादा प्यार कर रहे हैं। सिर्फ लोगों की सोच जो है वो यहीं तक है, उनको यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करते हैं तो इन चीजों का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। आप धोखे में नहीं जिएंगे, झूठ में नहीं जिएंगे। उस वक्त भी लोगों ने यीशु मसीह को ज्यादा प्यार नहीं किया था, ज्यादा प्यार किया था अंधकार को, पाप को, संसार को। वो परमेश्वर की बात ना मान करके वो मनुष्यों की बात मानना ज्यादा पसंद करते हैं। आज भी सेम ऐसा ही है, लोग परमेश्वर की बात को उतना नहीं मानते हैं जितना लोगों की बात को मानते हैं, चाहे वो गलती हो।
तो यहाँ पर लिखा है लोगों ने अपने आप को ज्योति से छिपाने की कोशिश की है, परमेश्वर से छिपाने की कोशिश की है। आज भी हम लोग अपने आप को छिपा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप अपने आप को जांचें या ना परखें या जाने या ना समझें, लेकिन यदि आप परमेश्वर की आत्मा के साथ एक नहीं हैं और परमेश्वर को प्यार नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए आप परमेश्वर से छिपने की कोशिश करें। यदि आप प्रार्थना करने के लिए बहाना ढूंढते हैं, प्रार्थना ना करने के लिए बहाना ढूंढते हैं, बाइबल ना पढ़ सके उसके लिए बहाना ढूंढते हैं, संगति ना कर पाए उसके लिए बहाना ढूंढते हैं, तो समझ लीजिए आप अपने आप को परमेश्वर से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स आप क्यों छिपा रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर आपके छिपे हुए पाप हैं जो आप नहीं चाहते कि वो प्रकट हो जाए और आपसे दूर हो जाए। क्योंकि जब आप परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति की जो आग है वो आपके पापों को जला के राख कर देगी, आप सही हो जाएंगे। मैं आपको एक बात की वार्निंग देना चाहता हूं, यदि आप इस बात को समझ रहे हैं, आप छिपे हुए हैं, बाहर निकलने की कोशिश करिए। आप सोच रहे हैं कि आप परमेश्वर से छिप जाएंगे, याद रखिए यदि आज आप परमेश्वर के सामने नहीं खड़े होंगे, इन झाड़ियों में से, अपने छांव में से, अपनी बातों में से, अपने कामों में से और चीजों में से यदि बाहर नहीं निकलेंगे परमेश्वर की हजूरी में, यदि आज आप परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे, तो याद रखना न्याय वाले दिन भी तब आप कहाँ छिपेंगे? जब आपको हर हालत में परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जिस दिन परमेश्वर आपका न्याय करेगा तब आप अपने आप को कहाँ छिपाएंगे? बताइए। आपके छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। याद रखिए यीशु मसीह 2000 साल आपके लिए, मेरे लिए, पूरे संसार के लिए इस दुनिया में आए थे, ताकि आप जो खो चुके हैं, छिप चुके हैं, आपको बाहर निकाले। आज भी यीशु मसीह, आज भी परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आप झाड़ियों में से बाहर निकल आएं, अपने पाप में से बाहर निकल आएं, ताकि वो पाप आपके अंदर से बाहर निकले। जब तक आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे और परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, एक वचन है बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में, मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना की पत्री में से। एकदम से मेरे माइंड में वो वचन आया है, तो मैं चाहता हूँ कि हम इसे पढ़ें। थैंक यू जीसस। एक वचन, एक अध्याय, उसका 7वां वचन लिखा है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हमारी संगति ज्योति के साथ होगी, जगत की ज्योति के साथ होगी, यीशु मसीह के साथ होगी, तो उसका जो लहू है, प्रभु यीशु का लहू है, हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। याद रखिए, झाड़ियों में छिपे रहेंगे, आपके पाप आपको ज़्यादा समय तक छिपा करके नहीं रखेंगे, लेकिन एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने आपके पाप प्रकट होंगे। यदि आज हम उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं तो अपने मन को कठोर ना करें, हम परमेश्वर के पास आ जाएं, परमेश्वर की हजूरी में आ जाएं, अंधकार की बातों को छोड़ करके जगत की जो ज्योति है, यीशु मसीह है, उसके साथ संगति करें, तो आपके जितने भी पाप हैं यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाएंगे। अपने पापों को मत छिपाइए। आज आप अपने पापों को छिपाएंगे, फिर वही पापों में आप छिपने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रभु के साथ संगति करेंगे, आपके पाप जो है वो उनसे आपको छुटकारा हो जाएगा, आपको शुद्ध हो जाएंगे और आप प्रभु के साथ एकात्मा हो जाएंगे। मत छिपें, परमेश्वर के पास आ जाए। आज यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके हृदयों में काम कर रहा है। परमेश्वर आपके सब बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन आपके लिए जीवित है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है, और हो सकता है कि आप भी आज इस आवाज़ को सुन रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं। मत छिपाएं, अपने आप को छिपा करके अपने आप को धोखा मत दें, परमेश्वर के पास आ जाएं। संसार की, अपनी इच्छाओं की, अपनी बातों की, दुनिया की बातों की चिंता ना करें, परमेश्वर की बात को मानने के लिए बाहर निकलें।
जैसा यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा था, हे आदम तू कहाँ है, तो वो छिप गया था। छिपे नहीं। जहाँ पर भी आप फंसे हुए हैं, जिस भी हालत में हैं, जिस भी दुख में हैं, जिस भी पाप में हैं, जिस भी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, जिस भी बीमारी में फंसे हुए हैं, जिस भी कर्जे में फंसे हुए हैं, जैसी भी अवस्था में हैं, बाहर निकल आएं, बाहर निकल आएं और प्रभु से बात करें, पिता से बात करें कि पिता मैं दुख में हूँ, मैं पाप में हूँ, मैं व्यभिचार में हूँ, मैं बुरी संगति में हूँ, मैं कर्जे में हूँ, इसीलिए मैं चुप गया था, लेकिन मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे आज़ाद कर। याद रखिए, जब आप निकल आएंगे, परमेश्वर से दया मांगेंगे, तो वो आपके ऊपर दया करेगा। याद रखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जक्कई ने अपने आप को नहीं छिपाया था, वो यीशु को देखना चाहता था। वो गुल्लर के वृक्ष पर चढ़ गया देखने के लिए, क्योंकि वो छोटा था, भीड़ के कारण नहीं देख पाया। लेकिन जैसे यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, तो यीशु मसीह ने अपनी आंखें उठा करके उसको कहा, है जक्कई झट नीचे उतरा, मुझे तेरे साथ तेरे घर जाना है। कहा वो देखना चाहता था, कहा यीशु मसीह उसके घर जा रहे हैं। जब वो जाता है यीशु मसीह को लेकर के, यीशु मसीह के सामने कहता है, प्रभु यदि मैंने किसी का धोखा देकर के कुछ लिया है, तो उसे 4 गुना वापस करता हूं, और मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांटता हूं। वो जो उसके अंदर गंदगी थी, वो सारी उसने निकाल दी, क्योंकि जगत की ज्योति के साथ उसकी संगति थी। यदि आज हमारी संगति प्रभु के साथ हो जाए, तो जैसे भी हालात हैं वो हमारे बदल जाएंगे। चाहे हम बीमारी में हैं, प्रभु के साथ संगति करें, आप चंगे हो जाएंगे। चाहे बुरी से बुरी आदतों में है, नशे में है, जादू टोना में फंसे हुए हैं, तो आप आजाद हो जाएंगे। प्रभु के साथ संगति करें। आप बुरे से भयानक पाप में छिपे हुए हैं, आप आजाद हो जाएंगे। सिर्फ यीशु के पास आ जाए, उसके कदमों में आ जाएं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। वो आपको शांति देंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दी थी ताकि आप बचाए जाए। उन्होंने अपना लहू बहाया था ताकि आप शुद्ध हो जाएं। उन्होंने उन्होंने मौत को लिया था ताकि उसकी मृत्यु से हम लोग जीवन पाएं। वो आपको जिंदगी देना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसीलिए आया ताकि तुम्हें जीवन मिले, और बहुतायत का जीवन मिले। शैतान ने आपके अंदर एक बुरा ख्याल डाल दिया है कि आप छिप जाएं, प्रार्थना से छिप जाएं, आराधना से छिप जाएं, संगति से छिप जाएं, उपवास से छिप जाएं, परमेश्वर की बात को ना मानना करके छिप जाएं, ताकि आपको परमेश्वर की बात ना माननी पड़े। छिपे नहीं, बाहर निकल। जैसे आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आप आशीष पाएंगे। सबसे बड़ी बात, आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा, जीवन की पुस्तक में, और परमेश्वर आपको स्वर्ग में ले जाएंगे, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप नाश हो जाए, शैतान चाहते कि आप नाश हो जाएं। आप बाकी आपके हाथ में है कि शैतान की बात को मान करके, गलती करके, पाप करके आपको छिपना है। जब जल्दी गलती हो चुकी है, परमेश्वर के सामने आकर के घुटने टेकने हैं, और परमेश्वर के साथ अंगीकार करके, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा परमेश्वर की इच्छा है, वो उतरता में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर आप सब लोग को आशीष करें। यदि आज आप वचन को सुन रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है, जहाँ कहीं पर भी हैं, जैसी भी हालत में है, परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे। परमेश्वर दया करेंगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, यीशु के जिंदा नाम में हम तेरी स्तुति करते हैं, फिर दोबारा तेरे पास आते हैं। आज जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, यदि इन सुनने वाले भी लोग अपने आप पा रहे हैं, इनकी मदद अपने आप को न छिपा करके आपके सामने खड़े हो जाएं, आपके सामने घुटने टेक लें। विश्वास करते प्रभु, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने सलीब का, क्रूस का दुख उठाया था, और मृत्यु का दुख उठाया था, ताकि तेरे लोग जो भटके हुए वो तेरे पास चले। यदि इसमें से जो आज सुन रहे हैं, यदि कोई भटका हुआ है, छिपा हुआ है, तो मदद करिए कि वो तेरे पास चला है, तेरे सामने घुटने टेके, और आप इन्हें दया करके अपने गले लगा लीजिए। जैसे आपने उड़ाऊ पुत्र को लगाया था, वैसे ही आज आप इन्हें भी अपने गले लगा लीजिए। जो भी जन आपके सामने घुटने टेकता है, छिपता नहीं है, और अपने पाप भी नहीं छिपाता है, तो आपके पास आता है, अपनी बातों को रखता है, आप दया करिए। और जैसी भी परिस्थिति में है, दुख में है, कर्जे में है, बीमारी में है, जादू टोना में है, नशे में है, बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, जिस भी
परिस्थिति में है, कर्जे में है और भयानक बीमारी में है, भयानक पाप में है, आज इन्हें आजाद करिए प्रभु, इनके जीवन में चमत्कार करें ताकि ये आपके नाम को ऊंचा उठाएं और तेरे जिंदा नाम की गवाही दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।